नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में अगर विवादों वाले बयान ना आए तो चुनाव होता हुआ दिखता नहीं है। और ये सारे नेताओं की फितरत होती है कि विवाद करें, विवाद से पॉपुलैरिटी बढ़ती है। शायद इस तरह का मुगालता लोगों में होता है और सारे राजनेता कुछ न कुछ किसी न किसी विषय पर विवादित बयानों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन राहुल गांधी के सारे विवाद घूम फिरकर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हालिया बयान है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि अभी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के दो विवादास्पद बयान कहे हैं। पहला उनको पनौती कहा है, दूसरा जेब कतरा कहा है और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लेकर के उनको नोटिस इशू किया है भाजपा की शिकायत के बाद कि क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसा सामान्यतः ये माना जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो टूथलेस टाइगर है, वो किसी का कुछ कर नहीं पाता है। गिनी चुनी घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, जैसे 1999 में बाला साहब ठाकरे को इलेक्शन कमीशन ने 6 साल के लिए वोट डालने और चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया था। उसके अलावा सख्त 1-2 और घटनाएं हुई हैं जिसमें किसी को चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन या 4 दिन या चुनाव तक के लिए प्रतिबंधित किया था। 2-3 घटनाएं इस तरह की हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ सख्ती से होता नहीं दिख रहा है। एक और मामला है राहुल गांधी को लेकर के भी 2 और मामले हैं, जिसमें एक मामले में उनको रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली अदालत ने अनकंडीशनल अपॉलजी उनकी स्वीकार की थी। दूसरे वाले मामले में उनको हल्के तरह से छोड़ दिया था कि जो कमेंट है वो गुड टेस्ट में नहीं है। ये तक ऐसी बात हुई थी। अब इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि ये मामला कैसा है। अभी राहुल गांधी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को पनौती और जेब कतरा कहा है। इसके पहले राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, चौकीदार चोर, जिस पर उनको जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था भ्रष्टाचार को लेकर के, और ये बात साबित नहीं हो पाई कि राफेल डील में कोई किकबैक लिया गया, कोई कमीशन लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अपॉलजी के बाद छोड़ा। जब अनकंडीशनल अपॉलजी उन्होंने दी अदालत में, उसके बाद उनको छोड़ा गया। दूसरी घटना है जिसमें उन्होंने सूरत में सूरत कोर्ट ने उनके खिलाफ एक जजमेंट वो किया था। कर्नाटक की एक रैली में जब राहुल गांधी ने ये बोला था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस तरह के प्रश्न पर उन पर हुआ था और उनको 2 साल की सज़ा हुई थी निचली अदालत से। हाई कोर्ट ने उसको रिटेन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि ये इतना गंभीर मामला नहीं है, लेकिन ये गुड टेस्ट में नहीं है। तो आप अगर कोई शब्द, कोई कमेंट गुड टेस्ट में नहीं है तो आप उस तरह का कमेंट पास करने में या उस तरह का कमेंट देने की स्वतंत्रता आपको है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। अब तीसरा मसला जो अभी का है, जिसमें जो लगातार विवादों में है, तो ये इस तरह के कमेंट लगातार आते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास चिट्ठी, क्षमा कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चिट्ठी जाती है। चिट्ठी में चिट्ठी के जवाब में एक और चिट्ठी इशू की जाती है संबंधित व्यक्ति को, और संबंधित व्यक्ति उसको जवाब देता है। लेकिन ज़्यादातर मामले में अगर तुरंत 2-4 दिन के लिए प्रतिबंधित ना किया गया या जवाब मांगने के बाद, तो वो मामला आया गया चला जाता है, अगर वो मामला अदालत तक नहीं ले जाया गया।
अदालत में जाता है तो अदालत में भी 3-4 साल के बाद निर्णय आता है। जैसे सूरत कोर्ट का मामला आया, जैसे जो कर्नाटक में राहुल गांधी ने बोला था, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कोई बयान कोई उस पर निर्णय नहीं ले पाता है। बहुत ज़्यादा सख्त कि उससे जिस व्यक्ति ने बयान दिया हो उस पर नियंत्रण लाया जाए, या उस तरह के अन्य किसी नेता के जो विवादास्पद बयान है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके या उसको रोका जा सके। इसलिए कि लोकतंत्र में इस तरह के बयान जो प्रधानमंत्री या अन्य किसी बड़े नेता की गरिमा पर को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और जिसका आपके पास प्रमाण नहीं होता है। जैसे चौकीदार चोर को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आपके पास इस तरह के प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर पाएं कि राफेल मामले में कमीशन लिया गया था और उसमें प्रधानमंत्री का किसी तरह से सीधा इन्वॉल्वमेंट था। दो बात, एक तो पैसे लेने का कोई प्रमाण नहीं है, दूसरा प्रधानमंत्री को के सीधे इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है। इसको सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन नहीं रोक पाता है। ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और जो मामले बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अब इसमें दो तरह के हैं, एक सुप्रीम कोर्ट एक मामले में अनकंडीशनल अपॉलजी मांगती है और दूसरा वही सुप्रीम कोर्ट दूसरे चीफ जस्टिस के उसमें ये बोल दिया जाता है कि ये मामला जो है वो इतना सीरियस नहीं है, खराब देखने में खराब जरूर लग रहा है। तो ये दो तरह की स्थितियां हैं। अब इस पर जनता को निर्णय करना है और अदालतों को देखना है कि वो क्या इन मामलों को देखती हैं। एक तरफ अनकंडीशनल अपॉलजी ली जाती है, दूसरी तरफ छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें असली मुद्दा जो है जिसको हमको समझने की जरूरत है कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये दोनों तरफ से होगा। इस तरह के शब्दावली का जवाब भी लगभग इसी तरह की मिलती जुलती शब्दावली में दिया जा सकता है और दिया जाता है और दिया जाएगा, इसको अगर रोका नहीं गया। अब ये रोका नहीं गया, उससे क्या होता है, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहा था, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल गई थी, मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार, और मामला साबित नहीं हुआ तो ये उल्टा दांव पड़ा राहुल गांधी के लिए। एक बात। अब दूसरा ये बात है कि जब आप इस तरह की का स्टेटमेंट देते हैं तो आप और बच जाते हैं बिना किसी पनिशमेंट के, तो आप प्रोत्साहित होते हैं और उसके बाद लगातार फिर चौकीदार चोर के बाद उन्होंने मोदी चोर बोला कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि पनौती है, फिर उसके बाद वो जेब कतरा बोल रहे हैं, और विशेष रूप से प्रधान। तो इसमें दो जो महत्वपूर्ण बात हैं उनमें ये कि एक तो ये कि जो राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के बारे में भावना है वो राजनीतिक विरोध से आगे बढ़ करके है। वो प्रधानमंत्री के प्रति घृणा भाव रखते हैं और उनको ये लगता है कि कोई इस तरह का हम्बल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया, और प्रधानमंत्री बन नहीं गया, वो कांग्रेस जैसे और गांधी परिवार जैसे शक्तिशाली परिवार को लगातार चुनावी पटखनी दे रहा है, न केवल लोकसभा के चुनाव में बल्कि विधानसभा के चुनाव में। एक मामला हो गया। दूसरा ये कि जब कांग्रेस के फोरम पर इन सब बातों पर चर्चा होगी या हो, तो इस सब मामले में चर्चा होकर के इसको सुलझाने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है और न वो कुछ कर पाते हैं, और उसी का परिणाम ये है कि सारे लोगों को बावजूद इसके कि इन सब चीजों को डिफेंड करना कितना मुश्किल होता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए, लेकिन वो डिफेंड करना पड़ता है। और चुनाव में ये सारी चीजें कांग्रेस पर उल्टी पड़ती हैं। 2019 में जो
चौकीदार चोर वाला मामला था उसका परिणाम, या मोदी चोर का परिणाम, या ये पनौती वाला, ये बूमरैंग करने वाला है, ये उल्टा पड़ने वाला है। इसको कांग्रेस अगर नहीं समझेगी और केवल राहुल की हां में हां मिलाएगी तो कांग्रेस अपने भविष्य के बारे में, अपनी आगे की जो उनका मुस्तकबिल है उसके बारे में समझे कि वो कहां किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर विरोध नहीं है, ये विरोध से ज्यादा है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको राजनीति विरासत में मिली है, उस व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्ति के लिए घृणा भाव है जो बहुत गरीब परिवार से आकर के उसने अपने आप को राजनीति में एक पहचान बनाई है और वो एक मास लीडर के रूप में उभरा है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। अगले अंक में किसी और विषय के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।